प्लेन के एडवेंचर की कहानियां अपने आप में ही अलग होती हैं। ऊपर से प्लेन को आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाए तो कहानी में और तड़का लग जाता है। मगर यह कहानी इससे भी अलग है, जहां आमतौर पर आतंकवादी प्लेन को हाईजैक करने के बाद प्लेन से बाहर तभी निकलते हैं जब तक वे अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही था। आतंकवादी को कई बार प्लेन से बाहर निकाला गया, मगर इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में इसका जो अंजाम होगा कोई सोच नहीं सकता था। कहानी की शुरुआत ब्रिटिश टेररिस्ट रैन से हुई, जो पुलिस, FBI और पब्लिक से खुद को बचाने के लिए अमेरिका के एक शहर मियानी में अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा था, ताकि वो अपने चेहरे का कोई दूसरा चेहरा दे सके। मगर उसे पता नहीं था कि गवर्नमेंट को उसकी खबर मिल चुकी थी। पुलिस उसी की तरफ आ रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच भी जाती है। रेन को समझने में देरी नहीं हुई, उसका यहाँ से निकलना ही ठीक है, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। पूरी फौज उसके पीछे कुत्तों की तरफ पड़ चुकी थी। यह सब हाथ धोकर पड़ चुके थे उसके पीछे, लेकिन वह भी इतनी आसानी से उनके हाथ आने वाला नहीं था। मगर पैदल कहाँ तक भाग पाता। आखिर में पुलिस उसे धर दबोच ली। अब उसे जल्द से जल्द कोर्ट में भी पेश करना था, इसीलिए उसे कोई स्पेशल प्लेन से कोर्ट में पेश करने की बजाय एक पैसेंजर प्लेन से उसे कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया गया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर इसे कोर्ट में भेजने की तैयारी में थे, तो दूसरी तरफ रिटायर US सर्विस सीक्रेट ऑफिसर जॉन कटर को देखते हैं, जिसकी वाइफ का स्टोर रूम में चोरी के दौरान मर्डर हो गया था। उसी की याद उसे हमेशा सताती थी। वह अपने आप को हमेशा कोसता रहता था कि आखिर वह उसकी जान क्यों नहीं बचा पाया। अपनी वाइफ के मरने का काफी दुख था, इसलिए ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, इसलिए वह फ्लाइट अटेंडेंट को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देने का फैसला किया। ट्रेनिंग देना स्टार्ट भी कर दिया। इसी ट्रेनिंग के दौरान उससे मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त आया, तो उसने अपनी एयरलाइंस कंपनी के एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट का जॉब ऑफर किया। लेकिन कटर उस जॉब के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसका दोस्त उसे बहुत समझाया, इसलिए आखिर में किसी तरह से वो उस जॉब के लिए राजी हो गया। अगले दिन वो अपने काम पर भी आ गया, जहां उसकी पहली फ्लाइट थी, जिस फ्लाइट में 57 पैसेंजर थे। इसी बीच हमें पता चला कि उसी फ्लाइट में आतंकवादी रेन को भी कोर्ट में पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा है, जो शायद से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक आतंकवादी को नॉर्मल पैसेंजर के बीच लाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। लेकिन अब क्या ही हो सकता है जब पुलिस वालों ने सोच लिया है। उसी फ्लाइट में कटर की एक स्टूडेंट भी थी, जिसका नाम था मॉर्टी। वह उसी प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट है। सभी पैसेंजर को उनके सीट पर एडजस्ट किया गया। इसी बीच एंट्री हुई टेररिस्ट रेन की, जिसके साथ 2 FBI एजेंट भी हैं। रेन कोई चालाकी न करे, इसलिए उसके हाथ में हथकड़ी लगाया गया था। लेकिन उन्हें कहाँ पता है, इस फ्लाइट में कई सारे आतंकवादी यानी रेन के साथी पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, इसे फ्लाइट में लाना इनकी सबसे बड़ी गलती है। प्लेन जैसे ही टेक ऑफ किया, इतने में एक एयर होस्टेज जो उन्हीं आतंकवादियों से मिली हुई है, वह दोनों FBI एजेंट को गोली मार दी। इस तरह रेन आज़ाद हो चुका था। अब पूरे फ्लाइट में अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी पैसेंजर घबराए हुए हैं, क्योंकि आतंकवादी बहुत ही क्रूर थे। कोई भी चालाकी करने की कोशिश करता तो वे उसे गोली मारने में जरा भी हिचकिचाने वाले नहीं थे। अब ये सबसे पहले प्लेन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। इसके लिए रेन तुरंत पायलट के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मेन कैप्टन को गोली मार दी और प्लेन पर पूरा कंट्रोल ले लिया। कहा जाए तो प्लेन एक तरह से हाईजैक हो चुका था, मगर इसके बारे में कटर को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वह इस वक्त वॉशरूम में गया था। जब उसे पता चला कि ये लोग प्लेन को हाईजैक कर चुके हैं, तो वह किसी तरह से यह बात कंट्रोल रूम तक पहुँचाना चाहता है। इसके लिए उसे फोन चाहिए था, जो वॉशरूम के बाहर है। बाहर तो आतंकवादी थे, अगर उसे देख लिया तो गई भैंस पानी में। लेकिन कटर इसका अच्छी तरह से ध्यान रखकर धीरे से फोन को ले लिया। कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके सारी बातें बताने लगा। इसी बीच दरवाजा खुलने की वजह से एक आतंकवादी जो उसे देख लिया, मगर उसे नहीं पता था कि आज उसका दिन खराब है। कटर को वह कुछ नुकसान पहुंचाता, कटर उस पर ही हमला कर दिया। दोनों के बीच काफी समय हाथापाई हुई। आखिर में कटर उसका गन छीन लिया और उसी गन के बदौलत उसे सरेंडर करके रेन के सामने ले गया। शायद से कटर को यह नहीं पता है, रेन खुद की जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसका एक नमूना भी दिखाता है। एक पैसेंजर को कटर के सामने गोली मार दिया। बेगुनाह पैसेंजर को मारता देख कटर को अपनी वाइफ की याद आई, लेकिन कटर फिर भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। इसलिए रेन इस बार अपने ही एक साथी को गोली मार दिया, ये दिखाने के लिए कि वह कुछ भी कर सकता है। यह देख कटर को एहसास हो चुका है वह अकेला इन लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वहां से बचने के लिए उसके सामने सरेंडर करने का नाटक करता है और मौका मिलने पर अपने स्टूडेंट मार्टी के साथ कार्गो एरिया में बचकर निकल जाता है। लेकिन टेररिस्ट उन दोनों को ऐसे जाने देने वाले तो नहीं थे, इसलिए अपने एक साथी को उसका पीछा करने को भेजते हैं। मगर इससे पहले कटर एरोप्लेन की उस एरिया में गया जहाँ से फ्यूल लीक किया जा सकता था। पायलट को भी ये बात पता चल चुकी थी कि फ्यूल कम हो रहा है, उन्हें जल्द ही किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। यह बात जब रैन को पता चली तो उसे मजबूरन पायलट को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि यही तो कटर का प्लान था। ऐसा होने पर शायद से वे आतंकवादी को पकड़ सकते थे।
थोड़ी देर बाद प्लेन रनवे पर लैंड करने ही वाला था। इतने में कटर और मार्टी प्लेन से नीचे जंप करने की तैयारी में थे, ताकि प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले कटर आतंकवादियों को पकड़ने की तैयारी कर सके। मगर ऐसा होता, इतने में रैन पहुंच गया। वहां मार्टी पर हमला करने के साथ कटर को धक्का देने लगा, लेकिन अभी प्लेन काफी हाइट पर थी। इतनी ऊंचाई से अगर कटर नीचे गिरा तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन कटर किसी तरह से कुछ पल के लिए अपने आप को संभाल कर रखा। जब प्लेन लैंड करने वाला था तो कटर नीचे कूद गया, वह भी बिल्कुल सही सलामत। लेकिन एयरपोर्ट में मौजूद पुलिस वाले उसे आतंकवादी ही समझ रहे थे। कटर उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं सुने और जबरदस्ती बंदी बनाकर एयरपोर्ट की बिल्डिंग में ले गए। जैसा कि प्लेन सेफली लैंड कर चुका था, रेन एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट किया, प्लेन में रिफ्यूलिंग का डिमांड रखा। इसके बदले वो आधे पैसेंजर को छोड़ने को भी तैयार था। उसे पता है ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, इसलिए यह भी कह देता है अगर जल्द से जल्द प्लेन की रिफ्यूलिंग नहीं की गई तो हम 5 मिनट के अंदर एक एक पैसेंजर को मारकर नीचे फेंकेंगे। इसी बीच एयरपोर्ट वालों को चकमा देने के लिए एक झूठ बोल दिया कि कटर उन्हीं का साथी है जो अब उनके खिलाफ हो चुका है। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं था, वह तो रिटायर्ड सर्विस सीक्रेट ऑफिसर है। अब आधे पैसेंजर की जान बचाने के लिए प्लेन की रिफ्यूलिंग करने के लिए तैयार हो गए। रिफ्यूलिंग होने के बाद जब आधे पैसेंजर को निकाला जा रहा था तो इसी बीच रेन के कुछ साथी बाहर निकल आए, ताकि बाहर से कोई चालाकी करे, उन्हें धोखा देने की कोशिश किए जाए तो उनके प्लेन को फेल कर सके। अब उसके जितने भी बचे हुए साथी प्लेन के अंदर थे उन सबको बताने लगा अगर प्लेन में कोई भी एंट्री करने की कोशिश किया तो बाकी पैसेंजर को भी मार देना, क्योंकि वह भी बाहर जाने वाला था। इधर कटर बिल्डिंग के ऊपर बैठकर पुलिस वालों को समझा रहा था कि हमें उन्हें रोकना होगा। इतने में उसकी नज़र प्लेन से उतर रहे पैसेंजर पर पड़ी, जिसमें से 3 लोग आतंकवादी थे, जिनमें से एक का चेहरा वह पहचान लिया था। कटर को एहसास हो चुका है ये लोग मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, इसलिए वह पुलिस पर ही हमला करके सबसे बचते बचाते वहां से निकलने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस वाले तो हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़ चुके थे। उन्हें पकड़ना चाहिए था किसे, मगर ये किसे पकड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी कटर उनके चंगुल से बचकर टेररिस्ट के साथियों का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ FBI एजेंट पहुँचते हैं, जो सबको कटर के आइडेंटिटी से रूबरू करवाएं, यानी सबको पता चल चुका है ये रिटायर्ड FBI एजेंट है। रिटायर्ड होने के बाद वो अपना फर्ज निभा रहा था। दूसरी तरफ कटर रेन के एक आदमी को पहचान लिया था, उसका पीछा करते करते झूले पर चढ़ गया, जहां उसे धक्का देकर मार दिया जान से। तभी हम देखते हैं कि रेन भी प्लेन से नीचे उतर चुका था। वो प्लेन से नहीं बल्कि रोड की मदद से वहां से भागने की तैयारी में है, लेकिन कटर ऐसा होने नहीं देता। उसे पकड़कर उसकी अच्छी तरह से धुलाई करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी रेन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। FBI एजेंट को बताया यदि प्लेन में मौजूद हमारे साथियों को बताया नहीं गया कि मैं सेफ हूँ और जल्द ही मुझे उन लोगों के पास दोबारा नहीं भेजा गया तो मेरे साथी प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर को गोली मार देंगे। इसलिए पैसेंजर की जान बचाने के लिए पकड़े जाने के बाद भी रेन को दोबारा प्लेन में भेजने का फैसला किया गया। 2 FBI एजेंट रेन को लेकर प्लेन की तरफ बढ़ने लगे, जहां चारों तरफ पुलिस वाले और FBI एजेंट गन और राइफल के साथ मौजूद हैं। उनका आगे का प्लान था, जहां पर मौजूद 2 स्नाइपर रेन को प्लेन तक पहुंचने से पहले ही गोली मारने वाले थे, ताकि FBI एजेंट मौका पाकर सभी पैसेंजर को जाकर बचा सकें। इसी बीच वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जब हमें पता चला कि दोनों स्नाइपर शूटर रेन के ही साथी हैं। वे रेन को मारने की बजाय दोनों FBI एजेंट को ही मार दिए हैं, जो उसे प्लेन में ले जा रहे थे। यह देख आखिर में कटर को इनके बीच आना ही पड़ा। पुलिस से गन छीनकर दोनों स्नाइपर को मार दिया, लेकिन इसका फायदा क्या, रेन सुरक्षित प्लेन में पहुंच चुका था। तुरंत पायलट को टेक ऑफ करने का आर्डर दिया गया। प्लेन रनवे पर बढ़ने लगा था। इसी बीच कटर को आइडिया आया वह अब भी प्लेन के अंदर जा सकता है। FBI एजेंट को अपना प्लेन बताकर कार की मदद से प्लेन के पीछे जाने लगा। कार जब प्लेन के पहिए के सामने पहुंचा तो कटर पहिए पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा थी। अगर जरा भी चूक हुई तो कार के एक्सीडेंट के साथ कटर की जान भी जा सकती थी। मगर समय रहते सही सलामत कटर पहिए पर चढ़ चुका था। पहिए की मदद से ही ऊपर इंटर कर गया। कटर सबसे पहले पायलट के पास पहुंचा, जाकर बताने लगा हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, इसलिए एक प्लान बनाया। कटर ने जैसा कहा पायलट ने वैसा ही किया। प्लेन को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ लिया। ऐसा होने पर रेन को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए अपने एक साथी को इसके बारे में पता करने के लिए पायलट के पास भेजा, जहां पर कटर पहले से ही मौजूद है। मौका पाकर उसे वहीं धर दबोच लिया। अब उसे एक टेररिस्ट का वेपन भी मिल चुका है। धीरे धीरे जब पैसेंजर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे इस बीच और भी लोगों का सामना करना पड़ा, जहां वह एक एक को अच्छी तरह से सबक सिखा रहा था। सबकी धुलाई करने के बाद आखिर में वह रेन पर भी हमला कर दिया। दोनों के बीच काफी समय हाथापाई हुई। इसी बीच प्लेन का एक ग्लास भी टूट गया। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था, थोड़ी देर में दरवाजा भी उखड़ गया। दोनों फाइट करते करते उसी दरवाजे के पास पहुंचे, जहां एक पल के लिए लगा कि रेन कटर को नीचे धक्का दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कटर दरवाजे से दूर होकर उसे ही दरवाजे की तरफ कर दिया। पर रेन पूरी ताकत से खुद को नीचे गिरने से रोक रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। कटर उसे एक जोरदार पंच दिया,
जिससे चलते प्लेन सही टेररिस्ट ड्रोन नीचे गिर गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत तय थी। अब प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ लिया गया। कुछ देर बाद प्लेन सेफली रनवे पर लैंड कर चुका था। FBI एजेंट प्लेन में मौजूद टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिए। सभी पैसेंजर बड़ी खुशी के साथ नीचे उतर रहे थे। इस बीच अगर हम देखें तो कटर ने उस काम को किया जो उसका था ही नहीं। अब तो उसे सेलिब्रेट और जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन कटर किसी को बताए बगैर मॉर्टी के साथ वहां से जाने लगा। लेकिन दोनों ज़्यादा दूर तक जाते इससे पहले उसका दोस्त आकर लिफ्ट दिया। तो यह थी कहानी पैसेंजर 57 की। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिलहाल मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।